वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, अभी हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और अभी तक इस फर्स्ट चैप्टर की हम 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज 4th एक्सरसाइज चालू करते हैं। इस 4th एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम जो इसका कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है? आइए, एक्सरसाइज 1.4 का कंसेप्ट है, एक थ्योरम है जिसपे ये एक्सरसाइज बेस्ड है। ये थ्योरम क्या समझ लेते हैं। लेट, मैं शुरुआत कर रहा हूँ थ्योरम पढ़ने के। लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर। एक्स कोई रैशनल नंबर है वो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। अब यहाँ पर दो वर्ड आए, एक आया रैशनल नंबर। क्या है यहाँ पर? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर ऐसा रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। डेसिमल एक्सपेंशन जो रैशनल नंबर है उसके डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेट होता है या फिर वो रिकरिंग होता है। अब हमें वो रैशनल नंबर है ना जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। अभी थोड़ा मैं आपको रैशनल नंबर क्या होते हैं, आप मेरी 9th क्लास का लेक्चर भी देख सकते हैं, उसके समझने के लिए एक बार मैं बताता हूँ। जैसे रैशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल जिसको हम P बाई क्यू न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1/2 में लेता हूँ, 1/2, ये हाफ, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब इसका डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करूँ तो मैं क्या होता है 0.5 आता है। 1 में 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं तो उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट टर्मिनेट हो रही है, मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रही है उसके बाद आगे कोई डिजिट नहीं आ रही है, इसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। और कई बार ऐसा होता है जब हम डिनोमिनेटर में कहीं अगर 3 होता है, 7 होता है, कुछ और नंबर होता है, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर को, तो डेसिमल के बाद जो डिजिट आती है, डेसिमल के बाद जो डिजिट आती है वो कहीं ना कहीं रिकरिंग होती है, रिपीट होने लग जाती है, तो हम ऊपर बाहर लगाते हैं, उसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। ठीक है, तो हमें ऐसा रैशनल नंबर लेना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P बाई क्यू। उसके बाद उस डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो रहा है उसको P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो, जहां पर वेयर P एंड Q आर को प्राइम, जहां पर P और Q क्या होंगे? को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, को प्राइम होंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म। अब Q के बाद क्या कर, Q को क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आएंगे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, एंड वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहां पर n और m क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि n और m या तो 0 होंगे या पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब ये है। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। अब ये पहले जैसे जैसे हम पढ़ते हैं थ्योरम वैसे एग्जांपल लेता हूँ। थ्योरम क्या है? लेट एक्स बी रैशनल नंबर वॉज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। ऐसे रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। अब मैंने 3 एग्जांपल लिए, 3.75, 2.04 और 4.21। देखिए यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे डिजिट टर्मिनेट हो गई। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दिया। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना? देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P बाई क्यू फॉर्म। अब P बाई क्यू फॉर्म इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब 375 डेसिमल यहाँ से हटाऊंगा मैं तो 100 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल ये आ जाएगा, मैं डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 डिजिट 100 आ जाएगा। यहाँ डेसिमल को हटाया मैंने तो ये 100 आ गया। P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कह रहा है P एंड Q आर को प्राइम, यानी इसको कट कर दो, वहां तक कट करो जिसका कॉमन फैक्टर नहीं बचे। अब 375 और 100 है, इसका कॉमन फैक्टर 5 है तो यहाँ उसको कट करते हैं। 5 7 35, 5 5 25। ठीक है, 5 2 10 0, फिर 5 से कट हो रहा है, 5 6 7 5 25, 5 4 से 20। अब ये आ गया 15/4। अब कहीं कट नहीं हो रहा है, इस तरह करते हैं 204/100, 2 से कट कर सकते हैं, ये 50 आ गया। 2 से कट करते हैं, 2 5 10, 2 × 2, फिर ये 25 आ गया, मतलब ये आ गया 51/25। ठीक है, इसका कट करते हैं 421/100। ये 2 से कट नहीं हो रहा, 5 से कट नहीं हो रहा और इसे कट हो नहीं रहा, तो ये रहेगा। अब इसके क्या करते हैं, अब आगे बढ़ रहा है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इन द फॉर्म। अब Q के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। Q के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने आते हैं। 4 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 15 करोगे तो 2 × 2 आएगा। क्या आएगा? 2 × 2, यानी इसको लिखता हूँ 15/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। अब इसके फैक्टर करो, 51/25, 50/5 को 25 5 × 5, तो मैं लिख सकता हूँ 51/5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 100 के हम अगर
प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो ऐसा आएगा, आप कर लीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आप प्राइम फैक्टर से कर लीजिए, ऐसे फॉर्म में वैसे करते हैं, मैं बता सकता हूँ। तो ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ 421 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 2 भी 2 बार और 5 भी 2 बार आ रहा है। तो देखिए जो हमारा डिनोमीटर है, कौन सा डिनोमीटर है, Q है, वो उसकी फॉर्म क्या है, 2 की पावर n 5 की पावर। देखिए इसमें 2 की पावर 2 आ रही है, इसमें 5 की पावर 2 आ रही है, तो इसमें दोनों आ रहे हैं 2 और 5। तो या तो जो डेसिमल एक्सपांशन का टर्मिनेट होता है किसी भी रेशनल नंबर का, फिर जब उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कब तक कन्वर्ट करते हैं, जब तक कि वो दोनों आपस में कोप्राइम नहीं हो जाए। कट करने के बाद जो बाद में जो दोनों डिनोमीटर और डिनोमीटर में नंबर बचते हैं, उसमें जो डिनोमीटर में नंबर होता है यानी क्यू जो होता है, वो उसका जो प्राइम फैक्टरेशन होगा क्यू का, वो 2 की पावर n टू 5 की पावर m में होगा। यानी कि उसमें दो ही प्राइम फैक्टर होंगे, या तो 2 होगा या 5 होगा, या फिर दोनों होंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, पावर में 2 है, यहाँ 5 है, पावर में 2, और यहाँ दोनों है, ठीक है। यहाँ पर n कितना है, ये भी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में है, क्योंकि यहाँ पर n कितना है, देखिए 2 2 है और m कितना है, 0 है। देखिए ये भी 2 की पावर n 5 की पावर m में है डिनोमीटर। 2 कितना है यहाँ पर, n कितना है, n 0 5 और m कितना है, m 2 है। इसी प्रकार यहाँ पर n कितना है, 2 है, और m कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये प्राइम फैक्टरेशन होंगे, और इसके अलावा और कोई डिनोमीटर में नंबर नहीं होगा। नीचे ये 2 और 5 आ गए, साथ में 3 भी आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। 2 और 5 आ गए, 2 आ गया, साथ में 7 भी आ गया, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ये अब फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ ली, अब सेकंड थ्योरम एक थ्योरम और पढ़ लेते हैं, उसके बेस पे हमारे क्वेश्चन हैं। आइए सेकंड थ्योरम क्या है, लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू। एक्स कोई रेशनल नंबर है, x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, बी ए रेशनल नंबर, ठीक है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। जहां पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q के, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है। वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पर n और m क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटेड एंड रिकरिंग। तब x के जब डेसिमल एक्सपांशन करूंगा मैं उसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा p बाई क्यू की फॉर्म से, तो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम, इसका कैसे समझेंगे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, एक लेता हूँ 1/3, ओके, एक लेता हूँ 7/15। ये 2 एग्जांपल मिल लिए, ये दोनों लेट x बी p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट। अब q का जो प्राइम फैक्टर करेंगे, इसका ये 3 है, ये 2 की पावर 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे इसमें आ रहे हैं क्या, 2 की पावर 5 इंटू, देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसका 7 की पावर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 7/3 5 15। अब आप कहेंगे सर इसमें 5 आ रहा है, 5 आ रहा है पर साथ में 3 भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, अगर 3 आ गया तो ये फॉर्म नहीं बनती है, या केवल 5 आ जाना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, केवल 2 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अब यह 3 आ गया मतलब ये इस फॉर्म में नहीं है, ओके। अब क्या करते हैं अपन, उसको डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको डेसिमल के रूप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0 डेसिमल लगाया, 3 3 जा 9, माइनस किया, आंसर आया 1, फिर डेसिमल लगा रखा था 0 आएगा, 3 3 जा 9, फिर 1, चलता रहेगा ये कंटिन्यूशन, यानी 3 3 चलता रहेगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा डेसिमल एक्सपांशन में 0.3333, इसको मैं समझता हूँ 0.3 बार, ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मैं इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। अब 7 में डिवाइड करना 15 का, डिनोमीटर यहाँ पे आता है, अब 0 के बाद डेसिमल लगा दिया 70 आ गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 16, माइनस किया कितना है 1 आया, ठीक है। 10 लगा दिया, अब 10 लगाने के बाद अब 15 से नहीं आता तो वापिस हमें एक 0 लगा के यहाँ पर एक और 0 लगा देते हैं, 100 आ गया, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम, अब 15 का टेबल में 100, 15 6 जा 90 होता है, फिर माइनस किया तो 10 आया, 10 आया, फिर 100 लगाएंगे,
फिर 6 आएगा, ठीक है, फिर ऐसे, फिर 15 6 90, फिर माइनस, फिर 10 आ गया, ये और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, यहाँ भी 6 6 चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7/5 का आंसर कितना आ गया, 0.40666, इसको मिलता हूँ 0.406 बार, ठीक है। अब ये जो मेरा आंसर आ गए, अब थोड़ा हमारा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से हम देखो सही कर रहे नहीं कर रहे। लेट एक्स बी पी बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अब p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन q के, q के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n। इससे पहले एक और चीज यहाँ पे होनी चाहिए कि जो p और q है, एंड p एंड q रेशनल नंबर एंड p एंड q आर को प्राइम, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए, ये आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, नहीं तो हम कहीं ना कहीं हम डेविएट हो जाएंगे हमारे आंसर से, ठीक है। अब आर को प्राइम सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म, अभी इसकी फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर और 5 की पावर m में नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपांशन होगा नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है और रिकरिंग रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, अब मान लो ये आपने जो बोला को प्राइम, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के फॉर्म पे, जैसे यहाँ पर कोई एक नंबर ले लूँ मैंने यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक नंबर लेता हूँ मैं, जैसे मान लो मैं लेता हूँ मैं लेता हूँ 33, ओके, अपॉन 22, ये एक नंबर ले लिया मैंने, ओके। अब आप कहोगे कि सर पी बाई क्यू की फॉर्म में, बिल्कुल पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अब क्यू के फैक्टर करो, क्यू क्या है मतलब डिनोमिनेटर, उसी फैक्टर करो, क्यू के फैक्टर 22 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 11, दोनों प्राइम नंबर है, यही होगा। अब आप बोलोगे सर 2 आ रहा है और 11 भी आ रहा है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है। अभी रुको, मैंने क्या बोला था, पी और क्यू आपस में को प्राइम हो जाए, यही स्टूडेंट गलती करते हैं, ये आपस में को प्राइम नहीं है, ये आपस में को प्राइम नहीं है। देखो दोनों का कॉमन फैक्टर 11 आ रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर 11 आता है, देखो इसे इसको भी 11 से कट कर सकते हैं, 11 से 33, 11 से 22, अब ये 3/2 आ गया। अब 3/2 नीचे डिनोमिनेटर, क्यू में क्या रखे डिनोमिनेटर, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 3/2 का 1.5, ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल क्यू देखते ही फटाफट में आंसर देते हैं, पहले देखना है कि पी और क्यू आपस में को प्राइम है कि नहीं है, वो है, अगर को प्राइम है देन फिर हमें क्यू के जाना है, क्यू के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5 की फॉर्म में है तो वो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होगा, और 2 के 5 की फॉर्म में नहीं है तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट नहीं होगा। हाँ, तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में जो हमें दिया है, मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें जो नंबर दिए हैं नीचे पी बाई क्यू फॉर्म, उसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब ये बताना है कि जो बिना डिवीजन करते हुए हमें बता देना है कि वो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिकरिंग हो रहा है। ये 2 केस है, कौन सा केस किसके लिए क्या है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में पहला क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन है 13/3125। इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि पहला स्टेप हमारा जो रहेगा, स्टेप 1 रहेगा कि पी और क्यू यानी कि पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ये आपस में को प्राइम है कि नहीं है, पहला स्टेप। पहले तो आपस में इनका कोई अगर कॉमन फैक्टर है, पहले उसको कट करना है। तो ये 13, अब देखिए 13 से डिविजिबल है क्या, 13 में आता है, एक बार डिवाइड करके देख सकते हैं हम, या 13 के इसके 3125 के फैक्टर कर सकते हैं। 3125 के फैक्टर हम कर लेते हैं पहले। अगर उसमें 13 अगर आएगा, हमारा 13 आएगा तो फिर इसका मतलब ये आपस में को प्राइम नहीं, पहले उसको को प्राइम बनाएंगे, जैसे 3125। अब इसे पहले 5 से जाएगा, 5 से 30, 5 से 10, 11 12, 5 से 25, ठीक है। फिर 5 से जाएगा 5, नेक्स्ट 6, 5 से 10, 5 से 25, फिर 5 से केवल 5 आ रहा है, मतलब ये को प्राइम, यानी कि इसका नंबर आ गया 13/5 की पावर 5, यानी कि ये दोनों आपस में को प्राइम है, ठीक है। इसका इसमें कोई 13 फैक्टर नहीं जो मैं कट कर सकूं, यानी कि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m जो है उसके ऊपर उसके में है, उस फॉर्म में है नीचे डिनोमिनेटर, यानी इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। द डिनोमिनेटर इसको लिखते हैं, द डिनोमिनेटर
इज इन द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है, वेयर n तो 0 हो गया, n आपका 0 क्योंकि 2 कोई है नहीं, एंड और m कितना है, m 5 है, ठीक है, जहाँ पर ये n और m तो आ गए और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है 2 और 5 के अलावा, तो ये सो बाय थ्योरम, तो थ्योरम के आधार पर क्या होगा, डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाएगा, इसका टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको अगर हम पूरा डिवाइड करेंगे, वैसे करना नहीं है, करेंगे तो ये कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद डिजिट जो आएगी वो टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पर का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो, अब ये आप करिए 7/8। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लिखता हूँ जिसमें P और Q आपस में कोप्राइम नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में मैं देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 है, क्वेश्चन है 77/210, ठीक है। अगर इसको जल्दबाजी में करें हम, ये P है Q, ठीक है, P और Q जो है, अगर मैं Q के फैक्टर निकालूं तो उससे पहले क्या करना हमको देखना है P और Q आपस में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या है, कोप्राइम है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है जो दोनों से कॉमन है, कॉमन फैक्टर है इन दोनों का जो कट हो रहा है। देखिए 7 एक ऐसा फैक्टर है जो इससे भी आता है, इससे भी आता है, ठीक है, मतलब 7 से दोनों कट हो रहे हैं। कैसे हो रहा है, देखिए ये 77/212, देखो 7 1 जा 7, 7 जा 7, 7 से कट हो रहा है, 7 3 जा 21, ठीक है, 11/30 बचा है। अब कहीं कट हो रहा है क्या, 11, अब कहीं कट नहीं हो रहा है, 11 प्राइम नंबर है और 30, अब 30 के फैक्टर करेंगे अपन, Q के फैक्टर करेंगे, तो Q के फैक्टर करेंगे तो क्या आता है, 2, कितना बचा, 15 बचा, 15 के भी फैक्टर करो, 3 5 जा 15, 2 3 5 3 आ रहे हैं इसमें, ठीक है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, परंतु साथ साथ में 3 भी आ रहा है। अब मुझे बताओ ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में है क्या, नहीं है, क्योंकि उसमें केवल 2 ही फैक्टर आने चाहिए, 2 और 5, तीसरा नहीं आना चाहिए, इसमें 3 भी आ रहा है, यानी कि इट इज नॉट इन द फॉर्म, एंड द डिनोमिनेटर लिख सकते हैं इसको, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसमें साथ में 3 भी आ रहा है। सो द डेसिमल एक्सपांशन, सो बाय थ्योरम डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर, किसका रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर, ऑफ द रेशनल नंबर 11/30 इज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट रिकरिंग तो होगा ही होगा, रिकरिंग होगा तभी तो रेशनल नंबर हुआ, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो इसी प्रकार सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारी स्टेप रहती है, हम देख लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कोप्राइम नहीं, कोई कहीं कट रहा है तो काट दें, काटने के बाद ही हम बताएं, ठीक है, एकदम जल्दबाजी ना करें, यू डायरेक्ट निकालें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन आपके टर्मिनेट हो गए, ठीक है, उसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है। तो क्या करना है, डिनोमिनेटर जो कट करने के बाद जो बचता है उसमें डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना तो आ जाएगा। या एक और तरीका है, अगर नीचे 2 इंटू 5 की पावर आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ n और m आ रहे हैं, तो हम उतना ही उल्टा 5 इंटू 2 की पावर लिखेंगे ताकि ये 0 0 हो जाए, जैसे नीचे 10 आ जाए या 100 आ जाए या 1000 आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि इजीली हम उसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ, एक 17/8 है, ये मैं कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल कर देता हूँ मैं। पहला सेकंड का, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 17/8 है। फर्स्ट का जो सेकंड नंबर है ना, उसको मैं करके बताता हूँ। जैसे इसको, ये आपस में कोप्राइम है, ठीक है। अब क्या करना है, 17/8 हो गया, ठीक है। इसका मतलब 8 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3,
अब 2 की पावर 3 लिख दिया मैंने, अब 5 की पावर 3 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसको मैं 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे लिखता हूँ 2 इंटू 5 इंटू की होल पावर 3, ये भी एक तरीका है। अब 17 इंटू 5 इंटू 5, अब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी आता है 2 5 या 10, 10 का क्यूब यानी कि आ जाएगा 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 1000। एक तरीका ये है, एक तो हम शायद डायरेक्ट एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट 17 में 8 का डिवाइड कर दें और जो डेसिमल है वो लिख दें। एक तरीका ये है कि हम नीचे 1000 या 100 या 10 लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आप कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ 1000 है तो उधर से 3 डिजिट गिन के वहाँ पे डेसिमल लगा देना। ये भी एक तरीका और ये तरीका, दोनों से आंसर आ सकता है, जैसे आपको सही लगे, अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप मेथड यूज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लास्ट है इसका, लास्ट थर्ड क्वेश्चन वो ये है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो। कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनका डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें देख के बताना कि वो रैशनल की नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q which can you say about the prime factor of q। तो q के बारे में बताएंगे q का प्राइम फैक्टर क्या होगा। देखिए बड़ा सिंपल है, अगर वो टर्मिनेट होता है तो q का फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होगा, अगर टर्मिनेट नहीं होता है तो 2 की पावर n 5 की पावर m नहीं होगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल के बाद 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी कि ये रैशनल नंबर है, इट इज ए रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कब होगा? रैशनल नंबर होगा जब डेसिमल के बाद या तो डिजिट टर्मिनेट हो जाए, और वो टर्मिनेट नहीं हो तो बार बार रिपीट हो, दोनों केस में वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये रैशनल नंबर होगा, और इसका जो क्यू आएगा नीचे डिनोमिनेटर आएगा, क्यू का फॉर्म क्या होगा? क्यू का फॉर्म होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है। ये हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, देखिए 0.120 1200 1200 फिर 1 2 4 बार 0, फिर चलता रहेगा सर। यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रही है वो कहीं टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है, रिकरिंग भी नहीं हो रही है, बार बार एक नई सीरीज बन रही है, चलती जा रही है आगे तक। यानी ये हमारा क्यों सा हो गया? ये इरेशनल नंबर हो गया, दैट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। और लास्ट 43.1234, इसमें बार ऊपर, यानी कि ये बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, यानी कि ये भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, बट इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।